आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा यूपीएससी मेंस में और ख़ास करके एसे पेपर और मेंस और प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले टॉपिक है। और वो आज हमारा जो रहेगा इंडियन फ्रीडम फाइटर है और ख़ास करके रिफॉर्मर भी है, पॉलिटिशियन भी है और बहुत डायनेमिक पर्सन है। और आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड में इनकी फ़ोटो बने हुए हैं, हमारे बापू के फोटो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनके बारे में हम देखेंगे मेरे जीवन का आदर्श कौन है। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में इंट्रो पढ़ेंगे और खास करके इनके लाइफ स्टाइल को पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में, जिसको हम बापू भी कहते हैं, राष्ट्रपिता। तो चलते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है गांधी जी के ऊपर और काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में डीप में पढ़ने के लिए तैयार रहिए। आप समझते हैं पहले एक एक करके। टॉपिक है महात्मा गांधी और महात्मा गांधी का फुल नाम आप देखिएगा तो मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। दो तरह के नेता हैं, एक पॉलिटिशियन और एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। सत्याग्रह वर्ड फेमस है कि अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा पर रखी गई थी, जिससे भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया पूरे दुनिया की जनता को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके लाइफ स्टाइल्स, इनके रिलेशंस को, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक जीवन को देखते हैं। प्रारंभिक जीवन काफी मायने रखता है किसी भी लीडर का। उनके बैकग्राउंड को देखते हैं पहले। मोहनदास करमचंद गांधी गुजराती अथवा हिंदी में परफ्यूमर भार्गव की मानक व्याख्या वाली हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी का जन्म पश्चिमी भारत के वर्तमान गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 एक तटीय शहर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी हिंदू मौज समुदाय से संबंध रखते थे और अंग्रेजों के अधीन वाले भारत की काठियावाड़ एजेंसी में एक छोटी सी रियासत पोरबंदर प्रांत के दीवान अर्थात प्रधान मंत्री थे। कौन? पिता कौन है? करमचंद गांधी। परिणामी वैष्णव हिंदू समुदाय की उनकी माता पुतली बाई करमचंद की चौथी पत्नी थी। उनकी पहली 3 पत्नियां प्रसव के समय मर गई थी। भक्ति करने वाली माता की देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर वे प्रभाव प्रारंभ में ही गए, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण निभाने वाले थे। उनकी पत्नी का नाम पुतलीबाई है, मां का नाम और पिता का नाम है करमचंद गांधी। याद रखिए। उनका डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869 और कहाँ पे उसका जन्म हुआ? पोरबंदर में जन्म हुआ। ये गुजरात स्टेट में है और वैष्णव समुदाय से ये हमारे उनकी पुतलीबाई है। नहीं सॉरी, ये तो उनका वाइफ हो गया ना।
ये उनका वाइफ है, गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा, ठीक है। गांधी जी का माँ का नाम पुतलीबाई। आप ये सब देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। दक्षिण अफ्रीका में उनका प्रयास। ये दक्षिण अफ्रीका के बारे में देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। गांधी जी को फर्स्ट टिकट प्रथम श्रेणी का टिकट लिए हुए थे, ठीक है। फिर भी उनको तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिए और फर्स्ट श्रेणी में ही चढ़े। इसके बाद उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए, फुटपाथ पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से यह एक भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था। गांधी जी पगड़ी पहनते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको अदालत को उतारने के लिए कहा गया था, मगर उतारे नहीं, उतारने का आदेश दिया। अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान संदेश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। ये सारे देख सकते हैं, आपका काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे हैं गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष मुझे अति प्रेरित करता है। टॉपिक में देख सकते हैं गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष मुझे अति प्रेरित करता है। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह जो है बहुत ही फेमस है। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि 1917 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ आंदोलन में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों की बजाय नील नगद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन में भी महत्वपूर्ण रहे, लेकिन इसके प्रमुख प्रभाव उस समय देखने को मिले जब उन्हें अशांति फैलाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें छोड़ने के लिए आदेश दिया गया। ये हमारा फोटो है गांधी जी का, खेड़ा चंपारण सत्याग्रह के समय है 1819 के आसपास 1917 में गांधी जी फोटो है। स्वराज्य और नमक सत्याग्रह के बारे में आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे और 1920 की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज्य पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे और 1920 की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज्य पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे। ये दो पार्टी उस टाइम पे। इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते भी रहे। गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन की याद में 400 किलोमीटर 287 मील है तक का सफर अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चला गया ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके और